हेलो दोस्तों, नया सप्ताह शुरू हो रहा है 8 से 12 अगस्त। क्या बड़े रिजल्ट्स आने वाले हैं और कौन सी कंपनियों के इंपॉर्टेंट डिविडेंड डेट्स हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सप्ताह में क्या बड़ा होने वाला है सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले रिजल्ट 8 अगस्त मतलब सप्ताह की शुरुआत होगी कुछ रिजल्ट्स के साथ। भारती एयरटेल, इंडियन होटल्स, मदरसन सुमी, जिसका नाम एक्चुअली में अभी संवर्धना मदरसन हो चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और जो दूसरी कंपनी है मदरसन सुमी वायरिंग, उसके रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। फिर नालको रिजल्ट्स भी है और नालको के द्वारा डिविडेंड भी दिया जा रहा है। दोस्तों, क्वार्टर वन बहुत डिविडेंड कंपनियों के लिए नहीं जाना जाता है, बहुत ही गिनी चुनी कंपनियां डिविडेंड देती है। जनरली क्वार्टर 2-3 से फिर डिविडेंड बढ़ना शुरू होते हैं। तो नालको का डिविडेंड आ रहा है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कितना आ रहा है। फिर पावर ग्रिड के रिजल्ट्स आ रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे नाम है, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। जैसे ही उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे तो हम उस पर डिटेल एनालिसिस भी कर देंगे। तो 9 अगस्त को आप देखेंगे इंद्रप्रस्थ गैस। दोस्तों, यहां पर जो महानगर गैस है उसकी हमने एनालिसिस की हुई थी, बट इंद्रप्रस्थ गैस जो दिल्ली में, उनके भी वही सेम प्रॉब्लम सभी चल रहे हैं। खासकर गैस के प्राइसेस बढ़े हैं, तो ये भी कितना उनके मार्जिन में इंपैक्ट हुआ है वो बिल्कुल देखने का रहेगा। फिर आईडीएफसी लिमिटेड, फिर सोडा एश का बिजनेस, टाटा केमिकल्स कैसा चल रहा है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर मार्जिन कुछ बढ़े थे, इस बार कैसा हो रहा है हमको देखना पता चलेगा। फिर 10 तारीख को आरती इंडस्ट्रीज का रिजल्ट है, सीईएससी का है, कोल इंडिया का एक अच्छा रिजल्ट की उम्मीद है, क्योंकि अभी हमने कुछ दिनों पहले ही एक रिव्यू वीडियो बनाया हुआ था, रिव्यू नहीं प्रीव्यू वीडियो, माफ कीजिएगा। तो कोल इंडिया का हम लोग देख रहे थे कि किस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ा है, डिस्पैच बढ़ा है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। फिर आईआरसीटीसी एक बहुत हद तक मोनोपोली स्टॉक है, लेकिन थोड़ा कंसर्न रहता है इसके वैल्यूएशन को लेकर। तो नीचे गया हुआ है वैल्यूएशन, तो इतना हाई वैल्यूएशन को कितना अगर आईआरसीटीसी जस्टिफाई कर पाती है वो देखना रहेगा। फिर एनएचपीसी के द्वारा भी रिजल्ट्स आएंगे, कैसे नतीजे हैं बिल्कुल देखना रहेगा। फिर ऑयल इंडिया और ओएनजीसी के भी रिजल्ट्स हैं, जहां पर एक बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट होने की उम्मीद है, क्योंकि तेल के प्राइसेस बढ़े हैं और इनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुए हैं। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुए हैं तो यहां गवर्नमेंट ने एक विंडफॉल टैक्स भी लगा दिया। खैर वो टैक्स तो फिर जुलाई के महीने में आया है, तो अप्रैल से जून एक अच्छा खासा प्रॉफिट इन दोनों कंपनियों में देखने को मिल सकता है। तो कैसा प्रॉफिट है हमको पता चलेगा, और विंडफॉल टैक्स का कितना इंपैक्ट होगा, कुछ अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री या कुछ डिटेल्स आती है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, तब देखना। ठीक है। फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल स्टॉक, मेटल स्टॉक्स, थोड़ा सा टफ समय है क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो घटना शुरू हो गए हैं मेटल्स के। तो रहेगा इंटरेस्टिंग कि सेल का कैसा परफॉर्मेंस हुआ है। जैसे हमने देखा टाटा स्टील के थोड़े प्रॉफिट जो है कम हुए हैं, तो देखते हैं सेल्स में सेल इंडिया में कैसा यहाँ पर प्रॉफिट्स रहते हैं। फिर 11 और 12 अगस्त, तो 11 अगस्त को भारत फोर्ज ऑटो एंसिलरी कंपनी धीरे धीरे अभी थोड़ी गति पकड़ रही है भारत फोर्ज, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। फिर एस्ट्रल 12 तारीख को रिजल्ट है। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये भी बिल्कुल फोकस में ये स्टॉक है, क्योंकि जो डिफेंस इंडिजनाइजेशन है ये बहुत लंबी और बहुत बड़ी थीम है, लेकिन स्टॉक थोड़ा सा महंगा भी अभी हो गया है। फिर हीरो मोटो कॉर्प ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, कुछ डेटा आएंगे हमको पता चलेगा। फिर सबसे बड़ा आईपीओ अभी आया है पिछले, अगर बहुत रिसेंट में अगर हम देखें तो एलआईसी, तो एलआईसी के आईपीओ के बाद रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो कैसे नतीजे हैं एलआईसी का, तो मार्केट शेयर गेन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो एक चीज है। बाकी एक वैल्यू जोन में तो आ गया है, लेकिन दूसरी जगह मार्केट शेयर भी उतना नहीं ले पा रहा है। तो दोनों जगह में यहाँ पर चीजें हैं, तो डिटेल्स आएंगी हम आपको बताएंगे दोस्तों। फिर 12 तारीख को और भी रिजल्ट्स हैं। फिर मुथूट फाइनेंस को, तो गोल्ड लोन बहुत ही अच्छा बिजनेस है, मुथूट फाइनेंस ने बहुत डोमिनेट किया हुआ है। लेकिन अभी बैंक्स, खासकर स्टेट बैंक को लीजिए या एचडीएफसी बैंक को लीजिए, वो बैंक्स अभी आजकल बहुत एग्रेसिव हो गए हैं गोल्ड लोन को लेकर। क्या बैंक्स जो है डिस्प्लेस कर पाते हैं मुथूट फाइनेंस को, वो देखना रहेगा। तो बिल्कुल मुथूट फाइनेंस का परफॉर्मेंस बहुत हद तक इस चीज पर हमारा यहाँ पर फोकस रहेगा देखना। फिर इन्फो एज है, इंटरेस्टिंग कंपनी है, कैसा रिजल्ट है। फिर एसजेवीएन, तो यहाँ पर भी क्या रिन्यूएबल पर काम चल रहा है अभी नई नई थीम्स पर, तो एसजेवीएन या एनएचपीसी का क्या नया काम हो रहा है, तो बिल्कुल हमारे लिए इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। अब एक्स डिविडेंड डेट, तो रिजल्ट हमने देखे, अब एक्स डिविडेंड डेट्स रहेगी क्या क्या है। तो अगस्त 8 को, एक्चुअली मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अगस्त 8 तो आ ही जाएगा, तो ये डिविडेंड
अगर कोई इन्वेस्टर स्टॉक खरीदता है तो नहीं ही मिलेगा अभी, ऑलरेडी जिनके पास है वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। ठीक है, तो सिप्ला 5 रुपए का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1.5 रुपए का और आईसीआईसीआई बैंक 5 रुपए का। फिर कुछ और एक्स डिविडेंड डेट्स है। एनएचपीसी 50 पैसे का डिविडेंड है, 10 तारीख है एक्स डिविडेंड। एनटीपीसी 3 रुपए का डिविडेंड, अगस्त 10 है डेट। कोल इंडिया 3 रुपए का, ये फाइनल डिविडेंड है दोस्तों, 11 अगस्त है एक्स डिविडेंड डेट। हिंडाल्को 4 रुपए का डिविडेंड और 11 अगस्त है जो एक्स डिविडेंड डेट। फिर इंडियन ऑयल 2 रुपया 40 पैसा, लेकिन ये फाइनल डिविडेंड है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, अगस्त 11 है इसकी भी एक्स डेट। और भी डिविडेंड है, कोटक महिंद्रा बैंक 1 रुपीज 10 पैसा, 11 अगस्त। फिर महानगर गैस 15 रुपए 50 पैसा, 11 अगस्त इसका जो एक्स डिविडेंड डेट है। फिर वरुण बेवरेजेस का 2.5 रुपए का और 11 अगस्त है एक्स डिविडेंड डेट। जल्दी से बता दूं, एक्स डिविडेंड डेट से पहले जिनके पास भी स्टॉक होता है वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होते हैं। एक्स डिविडेंड डेट के दिन अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर है कैम्स 6 रुपीज 75 पैसा का डिविडेंड, अगस्त 12। फिर आइशर 21 रुपए का डिविडेंड और 12 अगस्त एक्स डेट है। फिर पीएम इंडस्ट्रीज, बहुत अभी नाम आ रहा है ऑटो एंसिलरीज में, पीएम इंडस्ट्रीज का 20 रुपए का डिविडेंड है और 12 अगस्त है इसकी भी एक्स डिविडेंड डेट। तो ये सब कुछ डिविडेंड को लेकर और कुछ रिजल्ट्स को लेकर हमने बात की। कहां पर आप एक्साइटेड है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई एक डेटा इस वीक में देखने जैसा रहेगा वो होगा इन्फ्लेशन डेटा, जो कि 12 अगस्त को आने वाले हैं। मतलब अभी जो रिसेंट में जो डेटा आए थे पिछले महीने, तो वो 7.01% का था। तो जितनी महंगाई कम हो सबके लिए अच्छा है, गवर्नमेंट की भी कोशिश है, आरबीआई की भी कोशिश है। तो ये डेटा कैसे रहते हैं इस पर भी बिल्कुल नजर रहेगी। और उसके अलावा बहुत कुछ नई नई चीजें आती रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। यहाँ तो सिर्फ हमने बात की है, इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन हम एनालिसिस भी करते हैं और रिसर्च भी करते हैं दोस्तों। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं ताकि आपके पास एनालिसिस डिटेल्स पहुंचती रहे। धन्यवाद आपके समय के लिए। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।